न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में तेलंगाना मॉडल लागू करने की जरूरत है, किसानों की आत्महत्या पर बोले सीएम के चंद्रशेखर राव। जी हाँ, महाराष्ट्र के नेताओं का बीआरएस पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। बीआरएस पार्टी नेता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में सोलापुर निर्वाचन क्षेत्र के दर्जनों नेता तेलंगाना भवन में आयोजित कार्यक्रम में बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। केसीआर ने उन्हें गुलाबी स्पार को उड़ाकर पार्टी में शामिल किया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में किसानों को आत्महत्या और का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। बीआरएस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि महाराष्ट्र में देश की वित्तीय राजधानी मुंबई स्थित है। कई अन्य बड़े शहरों, उद्योगों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ महाराष्ट्र में धन की कोई कमी नहीं है। कई नदियां महाराष्ट्र से निकलती है। बड़ी नदियां गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र से निकलती है और वहां से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए समुद्र में मिल जाती है। जी हाँ, महाराष्ट्र में पंचगंगा, वेनगंगा, मूल प्रवरा, वर्धा जैसी 2 दर्जन से अधिक नदियां बहती है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में लोगों के पास पर्याप्त पीने का पानी नहीं है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर मैं सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाएं देख रहा हूं जहां बहते पानी से लेने के लिए रस्सियों के सहारे 25 गज गहरे कुएं में उतर रही है। लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों है। जी हाँ, मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि पूरे भारत को बदलने की जरूरत है। हमारे देश में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। तेलंगाना राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य में पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं है। क्या देश में पीने का पानी नहीं है? भारत में 1,40,000 टीएमसी बारिश होती है, इसमें से एक आधा पानी वाष्पीकरण के कारण नष्ट हो जाता है और 70,000 टीएमसी पानी भारत की नदियों से बढ़ जाता है। अभी तक देश में केवल 19,000 टीएमसी पानी का उपयोग हो रहा है। बचा हुआ 51,000 टीएमसी पानी समुद्र में मिल रहा है। जी हाँ, 70,000 किसान पहले आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा, एक और पानी महासागरों में विलीन हो रहा है, दूसरी ओर महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है। ये संख्या बढ़ती जा रही है। एक समय में एक दिन में 6 किसान तक आत्महत्या कर लेते थे। सुनने में आ रहा है कि ये संख्या 9 तक पहुंच गई है। इसका कारण क्या है? 70,000 किसान पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। अन्य 1 लाख किसान भी इसी रास्ते पर है। सरकार को सुझाव दिया गया है कि इसे तुरंत रोका जाए और इसे रोकने के लिए तेलंगाना मॉडल लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि रायथू बीमा, 24 घंटे मुफ्त बिजली, अनाज की खरीद जैसे उपयोग को लागू किया जाना चाहिए। किसानों को सीधे मिल रहा लाभ। जी हाँ, मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि हमने VRO यानी ग्राम सहायक सिस्टम समाप्त कर दिया है। धरनी पोर्टल के माध्यम से हम सीधे किसानों के खाते में लाभ पहुंचा रहे हैं। बिचौलिया तंत्र की कोई संभावना नहीं है। 1-1 रुपया किसानों तक पहुंचता है। बीमा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 1 सप्ताह के अंदर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार दुग्ध उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही है, लेकिन तेलंगाना 4 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन दे रही है। इस कार्यक्रम में मंत्री हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, महमूद अली, MLC मधुसूदनवारी, पल्ला राजेश्वरी रेड्डी, विधायक जीवन रेड्डी, तेलंगाना सिंचाई विकास निगम के अध्यक्ष समुद्ला वेणुगोपालचारी, महाराष्ट्र बीआरएस प्रभारी वामसीधर राव, बीआरएस नेता दासोड़ श्रवण और सोलापुर के प्रमुख नेता नगेश ने भाग लिया है। वर्तमान से मुंह मोड़ना है शिवराज का अमृतकाल, कमलनाथ। जी हाँ, कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि शिवराज सरकार के लिए वर्तमान में मुंह मोड़ना ही अमृतकाल है। जी हाँ, कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि वर्तमान से मुंह मोड़ना और कभी भूतकाल तो कभी भविष्यकाल में जीना शिवराज सरकार का अमृतकाल बन गया है। शिवराज जी अरबों रुपया प्रचार पर लुटाकर बहनों से कह रहे हैं कि वे उन्हें 3,000 रुपये महीना देंगे। जिस सरकार की आयु 3 महीने भी नहीं बची है वो सरकार 3,000 की बात कर रहा है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा, जिनकी देने की नियत होती है वह ना तो
भोल भाव करता है और ना कल परसों पर बात टालते हैं। जिन्होंने बरसों से कुछ नहीं किया वही कल और परसों करते हैं। महिलाओं को भरोसा दिलाते हैं हुए कमलनाथ ने कहा, बहनों, इन जुमलों के सौदागरों से जो मिल जाए वो अपने पास रखिए और सुनिश्चित रहिए कांग्रेस सरकार आपको नारी सम्मान देगी। नगद 1500 रुपये मिलेगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, 200 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ आएगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, खेतों को बिजली मुफ्त मिलेगी। कांग्रेस जुमलों की खेती नहीं है, गारंटी का भरोसा देती है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शल अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं